हेलो एवरीवन, आई एम आस्था चौधरी और स्वागत है आपका राउज एकेडमी में। एमपीपीएससी ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया है। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसकी जो डेट्स इन्होंने दी है वो है 25/5/26 से लेकर 15 जून 2026 तक। मतलब कल से ही जो है इसके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे और फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो कब है, वो है आपके 15 जून तक। तो ये हमें याद रखना है बहुत अच्छे से। कल से लेकर 25 मई से लेकर 15 जून तक आपके पास जो है समय है। याद रखिएगा इस समय के भीतर ही आप जो है जल्दी से फॉर्म भर लें, क्योंकि अगर आप थोड़ा लेट भी करते हैं, वैसे तो फॉर्म भरा जाएगा विलंब शुल्क के साथ, लेकिन काफ़ी दिक्कतें जाती है। तो याद रखना 15 तारीख लास्ट डेट है, लेकिन अपने दिमाग में ये बात रख लीजिए कि 10 जून के पहले ही आप लोग सभी लोग फॉर्म भर लें, ताकि जो है कि आपको मार्जिन मिल जाए। अगर कोई भी गलती से मिस्टेक हो जाती है आपके फॉर्म में तो वो आप सही कर लें। अब उसके बाद जो इसमें दिया है कि प्रवेश पत्र की उपलब्धता, मतलब कि 29 अगस्त को है आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। और एग्ज़ाम की डेट्स क्या है, एग्ज़ाम की डेट्स हैं 7 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक। 6 दिन तक आपके एग्ज़ाम चलेंगे, ये हमें याद रखना है। देखिए तो यहाँ पर आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो 7 सितंबर से चलेंगे। कब तक? 7 सितंबर को जो है आपका पहला पेपर होगा, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक आपका पेपर होगा। उसके बाद जो है ये हम देखें 8 तारीख को सेकंड पेपर होने वाला है, सेम उसी टाइम पर। उसके बाद 9 सितंबर, 10 सितंबर, 11 सितंबर, लास्ट जो आपका पेपर होने वाला है मेंस 2026 का, आपके 12 सितंबर को पेपर होने वाला है। सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक ये पेपर जो है आपका चलेगा। ये बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा क्या कहा है एमपीपीएससी ने ये अपने महत्वपूर्ण निर्देश जारी करे हैं कि इसमें जो उन्होंने लिखा है कि मुख्य परीक्षा 2026 जो है इसकी प्रश्नोत्तर पुस्तिका जो है के माध्यम से आयोजित की जाएगी। कौन सी पुस्तिका? इनके साइट पर जो है एक सैंपल मॉडल आंसर जो की कॉपी, मॉडल जो है प्रश्नोत्तर और कॉपी जो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म वाली डली हुई है, ये आप देख सकते हैं इसमें। ये देखिए, ये जो है ये कॉपी, इसमें 2 मार्कर्स, उसके अलावा 7 मार्कर्स, 10 मार्कर्स के जितने फॉर्मेट दिए हुए हैं। जब भी आप आंसर राइटिंग करेंगे आप उसी पे ट्राई करेंगे, उसी पे कोशिश करें, ताकि जो है आपका माइंड एक स्ट्रक्चर्ड वे में ही काम करे। कहाँ पर? अपने आपकी जो मेन एग्ज़ाम है उस पर उसी टाइम लिमिट में, उसी जो फ्री फॉर्मेट में ही आप लिखें और उसी शब्द सीमा का जो है आप उसी को फॉलो करें। यहाँ देखिए आप ये देख सकते हैं 2 मार्कर्स के लिए दिया हुआ है, इसमें इतनी लाइन दी हुई हैं, यही फॉलो करना है आपको। आगे अगर आप इसमें देखें तो 7 मार्कर जो है ये प्रत्येक 7 मार्कर के लिए दिया हुआ है। ये इतना मार्जिन रहेगा आपके पास लिखने के लिए। और अगर हम देखें 10 मार्कर का, तो 10 मार्कर के लिए ये दिया हुआ है, ये ठीक है ये। और इसमें अलावा जो है नेक्स्ट पेज ये दिया रहेगा। तो इतना जो है आपके पास क्या होगा, इतना आपके पास स्पेस होगा। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं हम नोटिफिकेशन में वापस। तो इन्होंने जो है शुल्क कितनी रखी हुई है इसके बारे में देख लेते हैं। शुल्क कितनी है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि जो 400 रुपीज़ जो है शुल्क होगी, किसके लिए होगी? जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं इनके लिए। इसके अलावा अनुसूचित जाति, SC ST OBC है ना, और जो EWS है या दिव्यांग जन जो है उनके लिए 400 रुपये समय, अगर आप उस समय में फॉर्म भरते हैं तो कितनी है, 400 रुपये है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा जितने भी विद्यार्थी हैं जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं, और जो विद्यार्थी मूल जो मध्य प्रदेश के नहीं है बाहर के हैं, उनके लिए कितनी है, उनके लिए 800 रुपये है। ये भी हमें ध्यान देना है। आगे देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप इस समय पर अपना जो है फॉर्म नहीं भर पाते हैं, कब? 25 मई से लेकर 15 जून तक आप फॉर्म नहीं भर पाते हैं, तो इसके लिए क्या है, तो इसके लिए जो है एक विलंब शुल्क एमपीपीएससी ने रखी है। क्या है विलंब शुल्क? तो 3000 रुपये है। ठीक है, तो ये कब शुरू होगा? मतलब 16
जून से लेकर 22 जून तक, है ना। याद रखिएगा ऐसी कोई भी कंडीशन ना आए कि आप जो है अभी जो टाइम दिया हुआ है मतलब 15 जून के पहले तक फॉर्म ना भरें, ऐसी कोई कंडीशन नहीं आनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो क्या व्यवस्था बनाई है MPPSC ने, कहा है कि 16 जून से 22 जून तक आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन विलंब शुल्क कितनी लगेगी, उसकी लगेगी 3000 रुपये। और फिर भी आप अगर फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो उसकी विलंब शुल्क है 25,000 रुपये आप देकर 23 जून से लेकर 14 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हैं। याद रखिए ये विलंब या किसी इमरजेंसी में अगर किसी के साथ हो जाता है तो उसके लिए ये जो है टाइमिंग, ये विलंब शुल्क दी हुई है, ये हमको याद रखना है। क्लियर है इतना। अब हमें ये भी याद रखना है कि ऐसी कोई भी कंडीशन ना बने, 10 जून से पहले तक आप पूरे जो है फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी मदद की ज़रूरत पड़ती है फॉर्म भरने में तो राउज़ अकेडमी में आप आकर हमसे इस बारे में बात कर सकते हैं। राउज़ अकेडमी के ऑफिशियल नंबर पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।